तर्जुमे वाली मस्जिद में मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब ये राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये देखिए, ये ध्वजारोहण। बेटा जगा दो। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो ये मुफ्ती ने मोहम्मद अहमद साहब देश में अमन अमान की दुआ करा रहे हैं। ये उन्होंने दुआ कराई, हाँ, मुल्क की अल्लाह मुल्क की हिफाजत कराए, ये दुआ की। आज हमारे लिए ये बड़ा खुशी का दिन है। आज 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त वो दिन है जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराया। इस मुल्क के अंदर उन अंग्रेज़ों को निकाला जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस 15 अगस्त के दिन आज़ादी दिलाई इस मुल्क में। और आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उन सब की कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने साथ मिल के जंग लड़ी और साथ मिल के कुर्बानियाँ दी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के इस मुल्क में आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं और आज़ादी के साथ हम अपने इस मुल्क में 15 अगस्त की खुशियाँ मना रहे हैं। ये हमारे लिए दो खुशियाँ हैं, एक 15 अगस्त की खुशी और एक 26 जनवरी की खुशी। यूँ कहिए कि हमारे यहाँ मुसलमानों में कहा जाता है कि दो ईदें हैं। तो जैसे एक बकरा ईद होती है और एक ईद उल अज़हा होती है, तो ये इसी तरह ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र होती है। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दो ईदें दी हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर वक्त और हर साल पूरे हिंदुस्तान के तमाम मदारिस में झंडा बंदन किया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग इस तरह के हैं जो हमें शक करते हैं मुसलमानों के ऊपर, उनकी कुर्बानियों के ऊपर। ये शक करना उनके ऊपर शक होता है। उनकी कुछ इस मुल्क में कुर्बानियाँ नहीं हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों की इस मुल्क में कोई कुर्बानी नहीं। सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर दी है तो मुसलमानों ने दी है इस मुल्क। सबसे पहली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में जिन्होंने झंडे को बुलंद किया है वो मुसलमानों ने किया है। बाद में उसके बाद हमारे हिंदू भाई आए हैं, तो फिर हमारे हिंदू और मुसलमान और सिख ने सब ने मिल के साथ कुर्बानियाँ दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। मेरे ख़ुद वालिद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप की जानों को पेश किया, अपने आप को शहीद करवाया, अपने आप को लिए उन्होंने कुर्बान किया। और आज उन्हीं बुज़ुर्गों को हम याद करते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हज़रत थानवी, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और इन बुज़ुर्गों का आज कोई नाम नहीं लेता, ये बड़े अफसोस की बात है। तो हमारे बुज़ुर्गों के नाम लेना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, आज इनका कोई नाम नहीं लेता। ये हमारे लिए और मुसलमानों के लिए बड़े दुख की बात है। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान इसमें शरीक है और हिंदू भी शरीक है, लेकिन मुसलमानों को आज भूल गए और आज सिर्फ़ एक तबके को याद किया जाता है कि सिर्फ इसमें हिंदुओं की कुर्बानी है। ये उनकी गलत फहमियाँ है। ये मुल्क दोनों की कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है, तो उन दोनों को याद रखा जाए, उन दोनों को याद किया जाए, उन दोनों की कुर्बानियों को याद किया जाए।